अच्छा, मैं अब आपको दिखाती हूँ फ्रिज। ये बहुत रॉ अनकट सी वीडियो है, इसमें मैं कोई ऐसा एडिट नहीं करूँगी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ मेरा तरीका क्या है। फ्रिज मेरी हो गई है डन। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने फ्रीज़र की सेटिंग कैसे की है, बट पहले मैं ये दिखा दूँ कि जो हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके पास आई हूँ एक नई वीडियो के साथ, और वो वीडियो ये है कि व्हाट्स इन माय फ्रिज फॉर रमज़ान। सो बेसिकली इन फ्रीज़र एंड फ्रिज। सो ये फ्रीज़र की अभी हालत है ये, क्योंकि ये रेगुलर डेज़ की यूजिंग में है, लेकिन अब इसको हम लोग फिक्स करेंगे और इसको हम लोग रमज़ान के लिए प्रेप करेंगे। बेसिकली रमज़ान के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भी रमज़ान में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो मैं इस छोटे फ्रीज़र में रख लेती होती हूँ, और हमारे पास दूसरा जो बड़ा फ्रीज़र है उसमें बाकी डेली चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं। तो सब ये पहले निकाल लेते हैं एंड देन फिर इसकी क्लीनिंग वगैरह और ऑर्गेनाइजिंग शुरू करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा रमज़ान में यही होता है कि बंदा बहुत इजीली अफ्तारी के वक्त बंदे में हिम्मत ही नहीं रहती है कि डिग इन करे एनीवेयर इन द फ्रीज़र। सो सब कुछ सामने सामने ऑर्गेनाइज होकर पड़ा होता है तो अच्छा लगता है। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फ्रिज को क्लीन कर लूँगी सारा। मैंने ये स्प्रे किया है स्टेनलेस स्टील के लिए जो होते हैं, ये पॉलिश है उनकी, तो ये सारा ऑल ओवर फ्रिज पे स्प्रे कर लिया है मैंने। तो इससे ये है कि काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है। तो ये सारा मैं क्लीन कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, मेरी पिछली भी रमज़ान की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसे देख लें। मैंने उसमें दिखाया है कि हाउ आई फ्रीज़ और मेक माई रमज़ान की चीज़ें। तो ये समोसे घर के बने हुए हैं, मैंने पहले फ्रीज़र कर लिया था सिंपली, एंड देन मैं इससे ज़िपलॉक बैग में डाल रही हूँ और इसके ऊपर फिर नाम लिख दूँगी कि ये आलू के या चिकन के, ताकि ईजी रहे। और इसी तरह करती हूँ मैं रोल्स वगैरह के साथ, या कुछ भी और चीज़ बने सब के ऊपर नाम लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने करके फिर इनके ऊपर चिकन लिख दिया है यूजिंग मार्कर। तो अब ये है कि ये इसमें से हम लोगों को पता होगा ये चिकन के हैं। तो अभी मैं सेट करती हूँ फ्रीज़र, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपनी सेटिंग करती होती हूँ। सो स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, और अगर आपने इसी तरह की और मेरी डेली रूटीन की वीडियोस देखनी है तो कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। अच्छा, मैंने ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी ओनली टू नो कि मैंने उसे स्लो मोशन भी रिकॉर्ड किया था, तो मुझे इसे फास्ट करना पड़ा एंड देन फास्ट टू फास्ट हो गया। बट दिस वाज प्रीटी मच मी जस्ट सेटिंग इट अप कि क्या किधर और कैसा होना चाहिए। सो या मेरी हो गई है डन। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने फ्रीज़र की सेटिंग कैसे की है, बट पहले मैं ये दिखा दूँ कि जो इस फ्रीज़र की सेटिंग है वो मैंने बस सिंपल सी की है। ऊपर वेजिटेबल रखी हैं एंड देन वो सारा चिकन ब्रेस्ट पीस है। ये एक्स्ट्रा बटर हम लोग लाते होते हैं। ये क्यों नहीं फोकस कर रहा? ओहो, अच्छा, ये एक्स्ट्रा बटर हम लोग ला के रखते होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कुछ भी बनाने के लिए हो, और बस नान वगैरह है फ्रोज़न। बट इसकी जैसे मैंने सेटिंग की है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रमज़ान में ऐसे ही करते होते हैं ताकि इजी हो। सो बेसिकली इसमें सारी रमज़ान की चीज़ें हैं, एवरीथिंग जो रमज़ान में यूज़ हो सकता है इजीली वो है। तो सबसे पहले देखते हैं टॉप पे। ये टॉप पे पहले नंबर पे जो आ जाता है, ये साइड पे पड़े हुए हैं फ्रोज़न, ये बाज़ार के हैं समोसे। ये लोग हम लोग लाइक इसलिए घर पे रखे होते हैं इमरजेंसी में, अगर कुछ खाना पड़ जाए या मेहमान आ जाएं तो तब के लिए। और ऊपर वेजिटेबल बर्गर के पैटीज हैं, ये इसके साथ मैंने रख दी है सारी चीज़। ये ऊपर मोज़रेला चीज़ है, पीछे श्रेडेड मोज़रेला ये है, एंड देन फिर साइड पे इसके साथ पड़े हुए हैं ये मिनी इक्लेयर्स, ये मीठे वो जो नहीं होते मीठा खाने के लिए डोनट्स टाइप फ्रोज़न, ये वो हैं। ये जब अगर मतलब कोई भी चीज़ पफ पेस्ट्रीज़ वगैरह ये कुछ बनाओ तो फिर पैटीज़ वगैरह, तो उनमें चीज़ ये वाली लेके ना ये पूरा ब्लॉक होता है, तो फिर मैं इसे श्रेड करके तो यूज़ करती होती हूँ। तो ये मैं लेके फ्रीज़र में रखती रहती हूँ, क्योंकि जब भी सेल पे कुछ चीज़ लगी हो, जब भी किसी चीज़ की प्राइस अच्छी हो ना, तो फिर ले लेनी चाहिए एक्स्ट्रा, और आप फ्रीज़ करते हैं तो वो चीज़ आपकी कभी भी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, तो टॉप पे ये मैंने आते हैं। पता नहीं आप लोगों को, आई होप इसकी सही समझ आ रही होगी, क्योंकि फ्रिज के अंदर कुछ ये देखें बाहर ठीक है लेकिन अंदर थोड़ा अंधेरा सा है। एनीवे, तो बॉटम पे आ गए हैं सारे रोल्स मैंने रख लिए हैं। ये आलू के हैं, उसके पीछे चिकन के हैं, फिर उसके पीछे और चिकन के, और साइड पे ये वाले जो
खुले हुए समोसे थे, ये समोसे रख लिए एंड देन साइड ये बीफ के यहाँ पे रोल हैं और पीछे बीफ चिकन के। ये हर चीज़ पे लिखना इसलिए आसान होता है ना जिप लॉक में डालना, कि एक तो ये फ्रीज़र के जिप लॉक हैं, अंदर बर्फ़ नहीं और जमा होती, और दूसरा पता है कि क्या क्या किधर किधर पड़ा है, तो फिर बहुत ज़्यादा ईजी होता है निकालना चीज़ को। तो ये ऊपर के 2 हो गए हैं, ठीक है। ये तीसरे पे अगर हम लोग आ जाएं तो तीसरे पे आप लोग देख सकते हैं कि समोसे पड़े हैं सारे। ये जैसे चिकन के समोसे हो गए हैं, नीचे भी चिकन के, पीछे आलू वगैरह के समोसे हैं। ये समोसे सारे नाज ने घर पे बनाए हैं, मेरी जो बहन है जी, उन्होंने घर पे सब कुछ इन 2 में घर का बना हुआ पड़ा है, सवाए इन समोसों के। ये जो बाज़ारी ऑलरेडी पैकेट खुला था तो मैंने उनको उधर ही रख दिया है, ठीक है। ये भी बाज़ारी हैं, बल्कि ये वाले समोसे भी समोसों के साथ होने चाहिए। तो ये समोसे हो गए हैं, हर चीज़ पे सब कुछ लिखा हुआ है आसानी के लिए। ये साथ ही मैंने रख दी है ये क्रोसन की जो बाज़ार से मिलती है, मार्केट से रोल क्रोसन्स की ब्रेड। मैं इनकी बहुत सी चीज़ें बना लेती होती हूँ, इसलिए मैं इसे घर पे रखती हूँ। हमेशा सिंपल प्लेन क्रोसान बनाना ज़रूरी नहीं होता, आप चॉकलेट फिलिंग के साथ भी कर सकते हैं, मैं आपको किसी दिन दिखा दूँगी। और ये है फिर इसके साथ मैंने रख दी है पफ पेस्ट्री की, जो पफ पैटीज़ की जो शीट होती है, ये पूरी पड़ी है। ये मैंने रमज़ान के लिए बनानी भी है, मैं शायद आप लोगों के लिए रेसिपी रिकॉर्ड करूँ, सो कीप एन आई आउट फॉर दैट। अच्छा, तो उधर से आओ तो फिर इस साइड पे ये एक्स्ट्रा बटर है। हाँ, घर पे जो यूज़ हो रहा होता है वो फ्रिज में होता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि एक तो ख़राब नहीं होता, एक्सपायर हो भी जाए तो इसका जायका ख़राब नहीं होता, और दूसरा ये है कि मुझे पता होता है कि चलो एक्स्ट्रा बटर बैकअप में पड़ा है, ठीक है। ये फिर उसके साथ थोड़े से हैं क्या कहते थे, फ्रोज़न पैनकेक पड़े हैं, ये वाले मैंने इधर रख दिए हुए हैं। और ये इसके साथ हैवी विपिंग क्रीम है, ये वाली मैं फ्रूट चाट के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसको भी मैं बैकअप में ज़रूर रखती होती हूँ, ठीक है। उससे नीचे आ जाएँ तो ये यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक स्नैक्स पड़े हैं, लेकिन हेल्दी वाले। ये योगर्ट है, इसमें लो कार्ब्स होते हैं, तो ये मैं अपनी स्मूदी वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। तो फ्रिज में पड़ा रहे और काफ़ी टाइम से ऑब्वियसली स्मूदी वगैरह ना खाओ तो फिर ये एक्सपायर हो जाते हैं, स्मूदी वगैरह ना पियो तो फिर इसलिए मैंने भी फ्रीज़र में रखती हूँ जिनका जायका ख़राब ना हो। एक सेकंड, मेरी फ्रिज आवाज़ें निकाल रही है, डोर बंद करना है। अच्छा, तो ये आइसक्रीम इसके साथ थोड़ी सी पड़ी है और विपिंग क्रीम पड़ी है। ये वाली विपिंग क्रीम हेल्दी वाली है, लाइट फिट एंड एक्टिव की। तो कोई भी आप डिज़र्ट बना रहे हो लेकिन आपने अपने साथ कार्ब्स वगैरह ये कुछ देखने, तो फिर ये देखिए इसमें 3 नेट कार्ब हैं, दिस इज़ अ गुड वन। ये गंदी नहीं है गाइस, ये बस फूड के साथ पड़ी हुई थी तो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, उससे नीचे आ जाओ तो ये बस मैंने फ्रोज़न फ़िश जो होती है तलापिया, ये तलापिया फ़िश के पैक्स हैं, नॉट पैक्स मतलब एक स्लाइस इंडिविजुअली पैक है, तो फिर ये मैंने ये रखा हुआ है, ये इधर रख दिया है, क्योंकि अगर ये बेक शेक करना हो तो फिर ये यहीं से एक बंदा उठा लेता है मैरिनेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उधर से इधर से वापस आते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, ये एक बड़ी क्या कहते हैं उम्रों की जंबील टाइप है, इधर जो डालो वो आ जाता है, ओके। बट मेनली इधर मैंने क्या रखा हुआ है कि मेरे जो भी फ्रूट्स होते हैं जो मुझे पता होता है कि ख़राब होने वाले हैं और अभी खाए नहीं जाएंगे, मैं उन्हें लेके जिप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ, अपनी स्मूदीज़ में इन्हीं फ्रूट से करती हूँ। इस तरह से फ्रूट कभी ज़ाया भी नहीं होता। तो अब ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, ये एवोकाडो है, ठीक है। एक बैग नहीं है, एवोकाडो के इतने ज़्यादा बैग हैं, ये देखें, तो कहीं हटा दूँ, ये एवोकाडो के बैग हैं, ये देखें, और भी एवोकाडो हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये पीचेस हैं, पीच के मैंने बैग लिए हुए हैं, ये देखें, ये भी पीचेस हैं, ठीक है। मैं छोटे छोटे पोर्शन बना के रख लेती हूँ, क्योंकि स्मूदी बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है सिर्फ यही तो यूज़ नहीं होता, साथ में कुछ और चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मुझे अपने लिए या साथ में नाज के लिए या हस्बैंड के लिए बनानी हो तो फिर मैं ये एक पैक निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैंने बनानास वगैरह के किए हैं, ये देखें, बनानास ख़राब हो रहे हैं तो सिंपली उन्हें लें, उनका छिलका उतारें, जिप लॉक में डालें, फ्रीज़र में रखें। आगे गर्मियाँ हैं, वैसे भी ये चीज़ें अच्छी होती हैं यूज़ करने के लिए। तो ये पीछे सारा है और भी फ्रूट ही है इधर, ठीक है। ये सारा मैंने फ्रूट का सेक्शन कर दिया है, सिर्फ ये चने हैं। एक सेकंड यार, तो मैं ये कह रही थी कि ये सिर्फ चने हैं, ये भी चने उबले हुए एक्स्ट्रा पड़े थे जो यूज़ नहीं होने थे, जो मुझे पता था हो सकता है ख़राब हो अगर फ्रिज में पड़े रहें, तो उन्हें भी जिप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर दिया। अब दोबारा यूज़ करूँगी तो सिर्फ क्या करूँगी कि निकालूँगी 1-2 मिनट के लिए,
गर्म पानी में बॉईल करूँगी तो दैट गोना बी गुड टू गो विद चाट। अच्छा, तो बस यही था मेरी रमज़ान के लिए जो बेसिकली फ्रीज़र का सेक्शन प्रेप होती है वो यही होती है फ्राई करने के लिए। अभी एक और 2 चीज़ें बनानी हैं, शामी कबाब हो गए, पफ पैटीज़ हो गई, ये बनानी है तो उनको भी बना के जो चिकन की चीज़ होगी उसको मैं इधर ऊपर रखूँगी और जो शामी कबाब होंगे उन्हें भी यहीं पे कहीं पे फिक्स करूँगी। बट अगर यहाँ पे ना भी हो तो दूसरा फ्रीज़र अल्हम्दुलिल्लाह है, वहाँ पे कर लेते थे। अच्छा, मैं अब आपको दिखाती हूँ फ्रिज। ये बहुत रॉ अनकट सी वीडियो है, इसमें मैं कोई ऐसा एडिट नहीं करूँगी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ मेरा तरीका क्या है। फ्रिज को मैंने काफ़ी खाली किया है आज, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी थी। तो ऊपर तो हम लोग हमेशा दूध रखते हैं या कोई भी डेयरी की चीज़ हो, ये दही है, दही मैं घर पे बनाती होती हूँ। हाँ, सिर्फ ये डब्बा बाजार ऑलरेडी आप लोगों को दिखाइए। ये मैं बहुत सी चीज़ों में यूज़ करती हूँ, फ्रूट चाट में बहुत ज़्यादा ये मज़े की होती है। तो ये हो गया। और बॉटम वाली शेल्फ पे हमारी यूजली ब्रेकफास्ट की चीज़ें होती हैं, बेगल पड़े हुए हैं, ब्रेड पड़ी हुई है, अंडे हैं, क्रीम वगैरह, स्वीटन मिल्क के, कंडेंस मिल्क के, ठीक है, उससे बॉटम पे ये होता है। फिर ये वाला जो खाना है यहाँ पे जो हमारे देसी खाने होते हैं, जो भी खाना पीना है वो है, ठीक है। फिर इसमें स्नैक्स हैं, लाइक अवोकाडो पड़ा है, योगर्ट पड़ा है, अगर किसी ने खाना है, इमली की चटनी है, सावर क्रीम है। यहाँ पे अब मुझे चीज़ें लानी है, जो रमज़ान की तैयारी के लिए और चीज़ें आएंगी ना, वो स्नैक्स वगैरह यहाँ पे रखे जाएंगे। और फिर बॉटम पे ये वाला मैंने अभी करना है, इस पे ये हम लोग खाली छोड़ेंगे फॉर लाइक फ्रूट चाट या कोई ऐसी चीज़ बनाइए जो बच गई, अफ्तारी में नहीं खाई गई, तो यहाँ पे रख लो, ऊपर रख लो, इतनी कोई फिक्स वो नहीं होता, बट ऐसे होगा। है इसमें सब्ज़ी होती है मेरी यूजली, ठीक है। ये देखिए शिमला मिर्च और मिर्च पड़ी हुई है और गाजरें हैं, ठीक है। और मैं क्या करती होती हूँ, अपनी मिर्ची जब मैं रखती हूँ ना, तो एक साइड पे अदरक पड़ी है और एक साइड पे मिर्चें, और मैं हमेशा ऐसे रखती हूँ इस तरह एक उसमें डाल के, क्या कहते होते हैं, एक्स्ट्रा, ये क्या होता है यार, कंटेनर में डाल के रखती हूँ ताकि ये पूरी दराज में फैले नहीं। तो ये मिर्चें वगैरह हैं और जो भी सब्ज़ी बाकी आएगी इसमें आएगी। अच्छा, और बॉटम वाली दराज में है टमाटर। अस्सलाम वालेकुम। बॉटम वाली दराज में यूजली बस टमाटर होते हैं और लेटस वगैरह पड़ा होता है। तो ये थी मेरी फ्रिज की। और इस सब तो आपको पता है, सारे सॉसेस वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, ये सारे सॉस हैं। मैं ये वाली चटनी घर पे रखती हूँ, लेकिन हम बनाते फ्रेश घर पे भी होते हैं, बट इट्स अ गुड चटनी टू हैव अगर आप लोग कहीं रहते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। यही वीडियो थी मेरी आज रमज़ान की तैयारी के लिए जो फ्रिज और फ्रीज़र की सेटिंग होती है उसकी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ये मैं आपको बस रैंडम चीज़ें जो फ्रिज के ऊपर दिखा रही थी। एक लेटर था, मुझे किसी राइटर ने लिखा था, अमेरिकन है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, और मैं उनको जानती वानती नहीं हूँ, बस मैंने उन्हें अपना नाम भेजा था एंड शी सेंड मी आउट अ लेटर। ये मिल्क है, ये फ्रीज़र से मैंने निकाल लिया था, का सब मिल्क में बैकअप में फ्रीज़र में रखती हूँ। अब इसे बॉयल करके वापस इन्हीं गैलन्स में डाल दूँगी, तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए यूज़ होगा, और फ्रेश एक्स्ट्रा ला के फ्रीज़र में रख दूँगी, सो दैट वे वी आर ऑलवेज स्टॉक्ड अप। सो या दैट वाज इट। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।